गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हमने एक पद सूरदास जी का पढ़ लिया था, मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों के अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम ऐसे कवि के बारे में वर्णन कर रहे हैं या ऐसे कवि के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके किसी भी पद को अगर देखा जाए तो वास्तव में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो है सूरदास जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके नेक्स्ट पद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए आपके सामने दूसरा पद लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर पद है। इससे पहले जो हमने पद पढ़ा था सूरदास जी का, वो श्रृंगार रस का जो संयोग पक्ष होता है, मिलन वाला पक्ष होता है, उसके संबंध में था। ठीक है बच्चों। उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा के मध्य जो वार्तालाप होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। यानी एक अजनबी युवती से कोई अजनबी पुरुष किस तरह से जो है परिचय प्राप्त करने की कोशिश करता है, उन चीज़ों का हमने वर्णन किया। किस तरह से उसको अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाने का प्रयास करता है, उन चीज़ों को हमने देखा। हमें ये भी पता लगा कि जो हमारे महाकवि सूरदास जी हैं वो मनोविज्ञान के प्रखांड पंडित समझे जा सकते हैं। उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने वात्सल्य रस के अंदर बच्चे और माँ के प्रेम का, बच्चे की प्रत्येक अवस्था का या युवावस्था को देखें तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के मध्य जितने भी क्रीड़ाएं हुई उनका जितना सुंदर वर्णन किया है, ऐसा व्यक्ति कोई मनोवैज्ञानिक ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जी को मनोविज्ञान का बहुत ज्ञान था। ठीक है। आज जो हम पद पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का, वो दूसरे नंबर का पद है। इसमें क्या है बच्चों, ध्यान रखना है, पहला पद जो था वो केवल पहला पद संयोग पक्ष का था, श्रृंगार का संयोग। आज हम हैं जो पढ़ने वाले वो श्रृंगार का वियोग पक्ष पढ़ने वाले हैं। श्रृंगार में मैंने आपको बताया ना, दो पक्ष होते हैं। हम पढ़ श्रृंगार के बारे में रहे हैं, यानी रति के भाव को पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा तीसरा जो पद आपके हैं वो सारे के सारे वियोग पक्ष को प्रकट करते हैं। यानी इनमें भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं ब्रज को छोड़कर, तो गोपियों की जो दशा होती है उनका वर्णन किया गया है। गोपियाँ जो है उद्धव जी पर ढेर सारे व्यंग करती हैं और अपनी सगुण भक्ति को या भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करती हैं, है ना। आपको उस घटना को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी दोनों रंग रूप आकार प्रकार सब में समान होते हैं। इधर जो उद्धव जी हैं उनको अपनी निर्गुण भक्ति पर बड़ा विश्वास है। वो ये मान के चलते हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति होती है वो निर्गुण भक्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण उनका घमंड दूर करने के लिए, उनको सच्चा ज्ञान देने के लिए ब्रज की गोपियों के पास भेजते हैं। वो बड़े प्यार से, बड़ी चतुराई से उनको समझाते हैं, आप इतने परम ज्ञानी हो तो ऐसा कीजिए, मेरे वियोग में गोपियाँ जो हैं ब्रज की वो बेचारी परेशान हो रही है ना। तो ऐसा कीजिए, आप उनको निर्गुण भक्ति का संदेश देकर आइए जिससे वो मेरे प्रति आसक्ति को छोड़कर उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकें। तो उद्धव जी बड़ी कहते हैं ना प्रसन्नतापूर्वक, अरे भगवान ने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझको इतना विद्वान समझा, चलो मैं उनको समझाने जाता हूँ। तो उद्धव जी ब्रज पहुँचते हैं। ब्रज पहुँचने पर उनका बड़े ज़ोरों से ब्रज के नागरिकों द्वारा स्वागत किया जाता है। तब वो निर्गुण भक्ति का जो है ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो सूरदास की गोपियाँ हैं वो वाक् चातुर्य में प्रवीण है। अपने तर्क के माध्यम से अंत में उद्धव जी को इतना विवश कर देती हैं कि वो निर्गुण भक्ति को छोड़कर सगुण भक्ति में आसक्त हो जाते हैं और अंत में उनका जो घमंड है वो क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो उन्हीं पदों में से, भ्रमर गीत के उन्हीं पदों में से देखिए, उद्धव और गोपियों के मध्य जो भी वार्तालाप हुआ उस वार्तालाप को भ्रमर गीत का नाम दिया गया। ध्यान रखना बच्चों, भ्रमर गीत क्यों नाम दिया गया ये भी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि देखिए उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए ब्रज पहुँचते हैं, अब देखिए उद्धव जी जो है गोपियों से उम्र में, पद में बड़े होते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने से बड़ों के सामने बोल नहीं पाती,
प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं पाती, तो उसी समय क्या होता है, बाघ के अंदर एक उनको भ्रमर दिखाई देता है और उस भ्रमर को आधार मानकर गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी पर व्यंग करने का प्रयास करती हैं, यानी उसको आधार मानकर सारे कथन कहती हैं, लेकिन अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से देखा जाए तो वो सारे कथन उद्धव जी और श्री कृष्ण के लिए होते हैं। तो इसलिए देखिए, भ्रमर के माध्यम से जो गीत गाए गए, उन्हीं गीतों को भ्रमर गीत की उपमा दी गई। वो सारी रचनाएं भ्रमर गीत के अंदर आई। अब हम हमारे पद के अंदर आते हैं। सबसे पहले इसका वाचन करें तो ध्यान से देखिए, सब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनिक चितवन में, मन हर लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। पकड़े हूते हृदय और अंतर, पकड़े हूते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, पकड़े हूते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंस नियकोर, गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, दे गए हंस नियकोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। चौक परी जागत निसी बीती, चौक परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। तो देखिए, ध्यान से देखें, गोपियों ने मधुकर 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 उद्धव जी को कहा है। मैंने अभी आपको बताया, देखिए, प्रत्यक्ष रूप में वो बात किससे कह रही है, भ्रमर से कह रही है, भौरे से कह रही है, लेकिन व्यंग किस पर किया जा रहा है, उद्धव जी पर किया जा रहा है। उद्धव जी उनको समझाते हैं कि जाको कोई मैया नहीं, बाप नहीं, ऐसे भगवान की आप आराधना क्यों कर रहे हो। तो वो उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, कहती हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी हमारे जो श्याम हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हमारे चोर हैं। मधुकर, देखिए शब्द आया है, मधुकर यहाँ संबोधन नहीं है, लेकिन संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ संबोधन चिन्ह न होने के कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मधुकर जो है वो भ्रमर को संबोधन किया जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से किसको संबोधन किया जा रहा है, उद्धव जी को। ठीक है, तो हम देखें ध्यान से कि हे उद्धव जी, पहली पंक्ति का अर्थ निकलता है कि हे उद्धव जी, श्याम माने जो कृष्ण है हमारे चोर हैं, हमारे लिए वो क्या है, चोर के समान है। यानी हे उद्धव जी, जो भगवान श्री कृष्ण है, जो आपके सखा कृष्ण है, जो आपके सखा क्या है, कृष्ण, जिनका नाम कृष्ण है, वो हमारे लिए चोर के समान है। हम उनको तो चोर कहेंगी, आप चाहे कुछ भी कहें, वो हमारे लिए चोर ही हैं। क्यों है चोर, इसका कारण क्या है, देखिए कि मन हर लियो तनिक चितवनी में, मन हरि लियो। देखिए यहाँ शब्द एक तो आया है हरि, हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ जो है सामान्यतः कवि ने थोड़ा सा चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए हरने का, हरि का मतलब है हरना, हरण करना, हरण करना। और वैसे आप देखते हैं तो हरि माने विष्णु होता है और हरि माने बंदर भी होता है, लेकिन यहाँ हरि का अर्थ है हरना, हरण करना। मन हर लियो तनिक चितवनी में, यानी कि मन को हर लिया, हरण कर लिया। तनक माने होता है थोड़ी सी,
थोड़ी सी नज़र ही उन्होंने, चितवनी माने होता है दृष्टि, में माने में, यानी उन्होंने केवल थोड़ी सी ही मनमोहक दृष्टि हम पर डाली थी। अब ये देख गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण को चोर साबित करने का प्रयास कर रही हैं कि वो हमारे लिए चोर कैसे हैं। तो देखिए, मन हर लियो तनिक चितवनी में, यानी उन्होंने हम पर थोड़ी सी दृष्टि डाली, ऐसे भी नहीं बहुत आंखें फाड़ फाड़ कर देखी, बस उन्होंने कुछ पल के लिए अपनी मनमोहक दृष्टि हम पर डाली और उस दृष्टि के वशीभूत होकर हमारा हृदय, वो हमारा हृदय था वो उनका हो गया, यानी हमने उनको दिल दे दिया या हृदय दे दिया, ठीक है ना। चपल नैन की कोर, चपल माने होता है चंचल, नैन माने नेत्र, की माने की, कोर माने कोने से। देखिए अब ये नेत्र होते हैं हमारे और इनका कोना जो होता है इसको बोला जाता है। आपने अक्सर देखा होगा तिरछा तिरछा देखना, टेढ़ा देखना जिसको बोलते हैं ना, तिरछा देखना। एक होता है कि अपन सीधा देखें तो उसका असर नहीं होता, लेकिन कोई जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे को तिरछा तिरछा देखते हैं तो उसका भाव ही कुछ अलग होता है, उसके अंदर एक प्रेमपूर्ण, दो तरीके से देखा जाता है। दृष्टि का फर्क होता है, एक हो सकता है कोई गुस्से से भी तिरछा देख ले तो उसमें क्या है, आंखें फटी की फटी रहती है, और एक जो है वो बड़ी कोमलता के साथ, कहते हैं ना श्रृंगार जब उत्पन्न हो जाता है, कोई सुंदर युवती बैठी है, मन के अंदर एक भावना उत्पन्न हो गई भैया कि उस युवती को किसी भी तरह से, समझ रहे होंगे आप लोग, कि उस युवती को किसी भी तरह से हमको अपनी ओर आकर्षित करना है, तो नैनों के अंदर एक ऑटोमेटिक चमक आ जाती है, बड़ी प्यारी चमक आती है और हम उसको मुस्कुराते हुए आँखों के कोने से देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी ही स्थिति भगवान श्री कृष्ण रसिक थे। हम पहले पद में पढ़ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण रसिक थे, तो ब्रज की जितनी भी गोपियाँ थी वो उन सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि मन हर लियो तनिक चितवनी में, उन्होंने थोड़ी सी दृष्टि हम पर डाली, और दृष्टि भी कैसे डाली कि उनके चंचल नेत्र थे, नेत्रों में चंचलता थी, और उस चंचलता के साथ उन्होंने हमको थोड़ा सा तिरछा देखा, और तिरछे देखने में ही तीर लग गए हमारे हृदय के अंदर, यहाँ लग गया। आपने देखा होगा अक्सर व्हाट्सअप स्टेटस पे आता है, व्हाट्सअप स्टेटस पे देखा होगा खूब ऐसे तीर जा रहा है, ये तीर लगा होता है और ये हमारा हृदय होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नज़रों का तीर चलाया, किसका तीर चलाया, और नज़रों का तीर, और नज़रों का तीर सटीक बैठा उनके हृदय के पार और भगवान श्री कृष्ण के वशीभूत। ये देखिए, आप लौकिक प्रेम मत समझिए इसको, आप ये सोचें कि वर्तमान समय में कलयुग के समय जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम है, नहीं। ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है वो प्रेम हम लौकिक प्रेम से उसकी तुलना नहीं कर सकते, ठीक है ना बच्चे। तो ध्यान रखें, मन हर लियो तनिक चितवनी में, चपल नैन की कोर, यानी उन्होंने हमारे मन को हर लिया। हे उद्धव जी, आपको हम क्या बताएं, बड़े दुख के साथ, पहले प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने थोड़ा सा तिरछा अपने चंचल नैनों से देखा, अपनी मनमोहक दृष्टि जैसे ही हम पर डाली, और उस दृष्टि पर हमारी दृष्टि जैसे ही पड़ी तो उस दृष्टि में एक ऐसा जादू था, एक ऐसा मैजिक था जिसके कारण हमारा हृदय हमारा नहीं रहा बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हो गया, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। पकड़े हुते, पकड़े माने पकड़े, पकड़े, हुते माने थे, हृदय माने हृदय है ना, और माने वही हृदय ही होता है, अंतर माने भीतर, यानी हम भगवान श्री कृष्ण को पकड़े हुए थे। अब भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने का मतलब हृदय के अंदर कोई पिंजरा तो है नहीं कि पकड़ लियो और बांध के रस्सा से बैठा लियो भीतर के, यहीं बैठो रहियो, खाओ मत जाइयो, ऐसा सिस्टम नहीं है। यानी वो क्या कह रही हैं, देखिए, पकड़े हुए हृदय और अंतर, हम भगवान श्री कृष्ण को पकड़े हुए थे हृदय के अंदर, यानी उनको हमने कैद कर रखा था। कैद करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा हृदय कोई पिंजरा हो, उस पिंजरे में उनको कैद कर लिया है, ये नहीं है बच्चों। प्रेम प्रीति के जोर, देखिए, हम किसी भी व्यक्ति को अपने हृदय में किसके बल पर बसा सकते हैं, प्रेम और अनुराग के बल पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब हमको तिरछे नेत्रों से देखा तो उन तिरछे नेत्रों के वशीभूत होकर, उन तिरछे नेत्रों के जादू से हम प्रभावित होकर उनसे प्रेम और अनुराग करने लगी,
और उस अनुराग और प्रेम के वशीभूत होकर हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर कैद कर लिया, अर्थात हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर स्थान दे दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ही हमारे हृदय के जो थे वो मालिक थे, उसके अंदर और किसी को निवास नहीं दे सकते थे। अब देखिए यहाँ तक जो है मधुकर को वो समझाने का प्रयास करती है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार आसक्त हुई, उनके प्रति हमारे हृदय के अंदर किस तरह से प्रेम उत्पन्न हुआ। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, अब यहाँ से जो है तीसरी के बाद चौथी जो लाइन आती है, यहाँ तक उनका संयोग वर्णन चल रहा था, वो बता रही है किस तरह से हमारे अंदर अनुराग और प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न हुआ। अब जो है चौथी लाइन से उनका वियोग कैसे हुआ, उनका भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ना कैसे हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उनको किस तरह से धोखा दिया। कहते हैं ना कि उन्होंने बेवफाई कैसे की, भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ वफा नहीं की बल्कि बेवफाई की। और बेवफाई कैसे की देखिए, गए छुड़ाए तोड़ी सब बंधन गए छुड़ाए तोड़ी सब बंधन, गए माने चले गए, छुड़ाए माने छुड़ाकर, और तोड़ी माने तोड़ दिए, सब माने सब, बंधन माने बंधन। बंधन का मतलब हमने उनको रस्सी से नहीं बांध रखा या किसी भी सांकड़ वगैरह से नहीं बांध रखा या लोह की जंजीर से नहीं बांध रखा था। हमारे बंधन क्या थे? प्रेम और प्रीति। हमने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और अनुराग रूपी बंधनों से बांध रखा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे उन बंधनों को नहीं समझ पाए और उन्होंने क्या किया, वो उनको छुड़ाकर उन बंधनों को उन्होंने छुड़ा दिया, और जो छूट गए उनको छुड़ा दिया, और जो नहीं छूटे उनको तोड़ दिया। यानी प्रेम और प्रीति के बंधनों को छुड़ाकर और तोड़कर भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी की ओर चले गए, हमारी ओर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और उसके बदले उन्होंने हमें क्या दिया? दे गए। देखिए, दे गए हंसनी अकोर, दे गए माने और दे गए यानी उन बंधनों को तोड़ दिया और हमको बहलाने के लिए अपना काम निकलवाने के लिए उन्होंने हमको क्या दे दी? हंसी रूपी अकोर माने रिश्वत। यानी हमारे प्रेम और अनुराग का जो मूल्य उन्होंने लगाया, जो उन्होंने हमको रिश्वत प्रदान की, वो रिश्वत उनकी मनमोहक हंसी थी। यानी हमने सोचा भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तो हो सकता है कुछ पल के लिए मथुरा जा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भाई बस गए, है ना। तो हमारे साथ उन्होंने धोखा दिया। उस समय वो हमको हंसी रूपी रिश्वत दे गए थे। हमको क्या दे गए थे? हंसी रूपी रिश्वत दे गए हंसनी अकोर, यानी हंसी रूपी रिश्वत हमको वो उस समय दे गए थे। तो हंसी रूपी मैंने बताया, देखिए जहाँ रूपी शब्द आ जाता है, उपमान में उपमेय में उपमान का आरोप होता है और अभेद आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो बच्चों इसमें लिख लेना, हंसनी अकोर में आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जब आप सबको पता है कि प्रेम और अनुराग के अंदर लौकिक प्रेम में भी और अलौकिक प्रेम में भी, लौकिक प्रेम के अंदर अगर हमारे साथ कोई बेवफाई करता है, हमें कोई धोखा देता है, प्रेम ही नहीं किसी भी चीज़, कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ऐसी स्थिति इनके साथ हो गई जब उनके साथ प्रेम में धोखा हुआ, है ना। उनका जो विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय को छोड़कर नहीं जाएंगे, हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए और बहुत लंबे समय तक लौटे ही नहीं, यानी परमानेंट वहीं बस गए मथुरा नगरी की ओर, तब उनको क्या हुआ देखिए, चौंक पड़ी। यानी उद्धव के आने से पहले ये सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जरूर उनसे मिलने के लिए आएंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, लेकिन उद्धव जी आ गए। तो उद्धव जी के आने से वो सावधान हो गई कि भगवान श्री कृष्ण जो हमको मनमोहक हंसी रूपी रिश्वत दे गए थे, कि यानी हंसकर हमसे सांत्वना प्रदान की कि आप चिंता मत कीजिए मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन अब आपको भेज दिया, इससे हम सावधान हो गई। देखिए, चौंक पड़ी। चौकन्ना होना, कहते हैं ना चौकन्ना होना यानी सावधान होना। तो गोपियाँ जो हैं वो चौंक पड़ी यानी सावधान हो गई। जागत निसी बीती, और जब वो सावधान हो गई, देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब हृदय को वियोग या बेवफाई का अनुभव होता है या धोखे का अनुभव होता है, तो स्वाभाविक सी बात है दुख में व्यक्ति को नींद नहीं आती। तो देखिए उनके साथ भी यही स्थिति हो रही है कि जागत निसी बीती,
जागते हुए, निशी माने होता है ना रात्र, ऋषि निशी माने क्या होता है रात, बीती माने बीत गई, और उनकी जागते हुए जो है वो रात बीत गई, यानी वो सावधान हो गई। सावधान किससे हो गई कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको धोखा दे दिया, और अब धोखा दे दिया उनको, उनके धोखे का पता लगा, तो अब उनके हृदय में वियोग दुख संताप उत्पन्न हो गया, और वियोग दुख संताप उत्पन्न होने के कारण अब उनकी जितनी भी रातें हैं वो रातें कैसे गुजरती हैं, जागते हुए गुजरती हैं। अब जब रात तो उनकी जागते हुए गुजर गई, लेकिन जब प्रातःकाल हुआ तो दूत मिलो एक भोर। भोर माने होता है सवेरा। जब सवेरा हुआ तो सवेरे उनको कौन मिला, एक दूत मिला। दूत किसको कहते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष का संदेश लाता है। तो यहाँ उद्धव जी जो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, तो वो कह रही है कि हमारी रातें जो हैं, जब हमें सवेरे हम जागते हुए रातों को गुजारते थे, और जब सवेरा हुआ तो सवेरे हमने पाया कि भगवान श्री कृष्ण का कोई दूत हमारे पास आया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उस दूत ने भी हमारे साथ क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण के दूत को एक बार मतलब मिलकर, दूत से मिलकर हमने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम को सांत्वना प्रदान करने के लिए कुछ अच्छी बातें भेजी होंगी, लेकिन उस दूत ने तो हमें निर्गुण भक्ति की उपासना देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने तो हमको श्री कृष्ण से अलग होने का संदेश दे दिया, है ना। तो अब इससे क्या हुआ कि सूरदास जी, देखिए सूरदास प्रभु, ये ध्यान रखना, ये जो लाइन आई है सूरदास प्रभु, इसका मतलब है सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, यानी गोपियाँ जो हैं वो सूरदास जी के कथन के माध्यम से हमको बतलाना चाहती है कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया। देखिए स्वाभाविक सी बात है, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उनकी हर बात पर विश्वास करती थी, उनको विश्वास था एक दिन भगवान श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, एक दिन अवश्य आएंगे, और इसी अवधि मतलब इसी आस से वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग को सहन कर रही थी। लेकिन जब दूत ने उनको भगवान श्री कृष्ण का संदेश प्रदान किया कि आप निर्गुण भक्ति को अपनाइए, सगुण भक्ति को छोड़ दीजिए, भगवान श्री कृष्ण में क्या रखा है वो तो साधारण सा आदमी है, तो उनको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण हमसे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, अपने सारे बंधन को तोड़ना चाहते हैं। अब देखिए नागर, देखिए एक तो होता है गांव में रहने वाला व्यक्ति गंवार, एक होता है गंवार, और गंवार का अपोजिट होता है नागर, नगर में रहने वाला। देखिए गांव में रहने वाले व्यक्ति को अपढ़ या अनपढ़ या गंवार माना जाता है, और नगर में रहने वाले व्यक्ति को चतुर माना जाता है। तो यहाँ नागर का मतलब क्या होगा, चतुर होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, चतुर, ठीक है ना। और नवल किशोर, जो नया किशोर है, जो नया किशोर है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण, यानी जो सदैव नया नया लगता है वो कौन है, नवल किशोर, नया युवक, हमेशा जो नया नया लगता है। तो नवल किशोर किसके लिए आया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो सूरदास जी के कथन के माध्यम से गोपियाँ कहने चाहती हैं कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। वो चतुर कृष्ण, नागर नवल किशोर है, वो चतुर कृष्ण जो है उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। तो इस तरह से ये आपका जो पद है वो समाप्त होता है। पद में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसके विशेष में आप देखें, व्याख्या हो गई। प्रसंग में आपको ध्यान रखना है, प्रस्तुत प्रसंग जो है वो उद्धव और गोपियों के मध्य जो वार्तालाप होता है, जिसमें गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग करती हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, चूँकि इसमें अभिधा शब्द शक्ति नहीं आ रही है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें दोनों शब्द शक्ति लिखेंगे, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। इसके अलावा आपको अगर अलंकार लिखना है तो एक तो आपका अलंकार रूपक अलंकार हो गया। उसके बाद हम देखें, देखिए अंतिम जो वर्ण है सब में उसकी तुक मिली हुई है, तुक मिलने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। और जो दो बिंदु कॉमन मैंने आपको बताए हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो है
सूरदास जी से सरल सहज ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और जो है भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। उनकी गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है व्यंग कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण को चोर साबित करना चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद के साथ आपसे मिलते हैं। बच्चों आपके समझ में आया होगा, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि आपके अच्छी से अच्छी समझ में आए। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपको ऐसा अनावश्यक शब्द लगे तो उसको ठीक है छोड़ देना। ये आपके इधर की तरफ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। मधुकर माने होता है भौरा, हरलियो माने चुरा लिया, तनक माने थोड़ी सी, चितवनी माने दृष्टि में, चप्पल माने चंचल, नैन माने नेत्र, कोर माने कोना, जोर माने बल, अकोर माने मूल्य, रसवत, नागर माने चतुर या चालाक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट पद के साथ मिलते हैं। तब तक इन 2 पदों का अभ्यास करें।